संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रार्थना पत्र है वो सौंपा है, क्या क्या मांगे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। आज संयुक्त किसान मोर्चा का देश भर में राष्ट्रीय आह्वान है। जिला मुख्यालयों पे संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो खनौनी और टीकरी बॉर्डर से हमारे किसान उठाए गए थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन्हें रिहा किया जाए और जो उनकी क्षतिपूर्ति हुई थी पंजाब सरकार उसका मुआवजा दे। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं। जिले का सर्कुलेट नहीं बढ़ा है, किसानों की जमीन एक बार होने वाली है जीवन रिपोर्ट की वजह से, वो सर्कुलेट बढ़ना चाहिए। चकबंदी में बहुत भ्रष्टाचार है, कई लोगों की जान चली गई है। इस पे भी हम डीएम साहब से मिले कि भाई इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आवारा पशु का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे किसान की फसल नष्ट हो रही है, उस पर सरकार बिल्कुल फेल है, कोई काम नहीं कर रही है। एमएसपी, एक तो गन्ने का दाम आपका नहीं बढ़ा, इस बार जो है सर्विस रेट भी आप बता रहे हैं कि नहीं बढ़ा, जबकि सांसदों का जो वेतन है वो 25% बढ़ गया है। देखो, सारे जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये 24% 25% बढ़ा लें, 50% बढ़ा लें, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। गन्ने की रेट की लड़ाई भारतीय किसान हमेशा लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। जबकि गन्ने का पेमेंट जो मूल्य था वो 500 रुपए कुंटल होना चाहिए था, पर सरकार ने इस वर्ष नहीं बढ़ाया है। सरकार किसानों को दिखावा कर रही है, किसानों के प्रति कोई उनका ऐसा कोई काम नहीं जिन्होंने धरातल पे किया हो। ये 25% की बढ़ोतरी को आप जो किसान लोग हैं, आपको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये जो 25% की बढ़ोतरी जो एमपी की हुई है, सांसदों की हुई है, ये सब जो एक ही चट्टे बट्टे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अपने पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी पास करा लेंगे। जहां किसान की बात एमएसपी की आएगी उस पे ये कोई काम नहीं करेंगे। किसान इतना परेशान है, आप देखिए धान है, मक्का है और भी सारी चीजें, कोई भी फसल सरसों है एमएसपी पे नहीं बिक रही है। आने वाले कुछ समय के बाद में अब गेहूं की खरीद होने वाली है, क्या मांग करेंगे, कितना समर्थन मूल्य होना चाहिए? और भाई, एक तो जिले भर में सेंटर लगने चाहिए और जो सरकारी रेट है उस पर खरीद होनी चाहिए। इससे अगर नीचे खरीद होती है या व्यापारी खरीदता है तो भाई प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? गेहूं कम से कम 3,000 रुपये होना चाहिए। इस बार गेहूं की पैदावार कम है और सरकार के पास है भी नहीं। गेहूं का मंडी जो रेट होगा वो एमएसपी से ज़्यादा होगा। सरकार ने अब से चैलेंज कर दिया कि पूरा किसान का गेहूं की पैदावार जो रेट है उसी के अधीन खरीदा जाएगा। जब हमारा डाई का कट्टा बढ़ता है, बिजली की विडंबना हो गई, सरकार भी एक पेट में दो पहलू का काम कर रही है, जबरदस्ती का काम कर रही है। किसानों को जहां मुनाफे की बात है वो सब उद्योगपतियों के कराने का काम कर रही है। अच्छा, आपने उद्योगपतियों का नाम लिया, तो अभी जिले में जगह जगह स्टोरेज सेंटर बन रहे हैं, वो किसके हैं, क्या है, कुछ जानकारी आपको? सिर्फ उद्योगपति का, किसान के पास कहाँ स्टोर है? किसान के पास तो स्टोर ही नहीं मिलेगा, सब उद्योगपतियों के। और ये सब सरकार करवा रही है, इनका कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, एक ही फंडा है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सब इक्वल टू ऑल। गेहूं का रेट क्या होना चाहिए? पैदावार के अनुसार कम से कम 3200 रुपये क्विंटल होना चाहिए। तौर पर भारतीय किसान यूनियन के किसान हैं जिनका कहना है कि 3,3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके गेहूं की खरीद होनी चाहिए। सांसदों के जो वेतन है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि एमएसपी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सांसदों का वेतन 25% बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो किसानों के साथ सरकार सही कदम नहीं उठा पा रही है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।